Hello everyone, this is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. I have been sharing with you different videos on competency-based education, on competency-based lesson planning, and I have shared with you lesson plan resources as well in the form of graphic organizers. And today, in this third part, I am going to share with you rest of the graphic organizers so that you can engage your students effectively in the classroom to bring that kind of excitement and increase their engagement level in the classes and deepen their understanding. So without further ado, let's move on to learning of sharing of the resources related to different graphic organizers. And today's first graphic organizer that I'm going to share with you, that's a kind of summarizing strategy, RAFT, R-A-F-T. It's a kind of, creative way for writing skills. राफ्ट एक ऐसी टेक्निक है कि हम बच्चों की जो राइटिंग स्किल्स है उनको क्रिएटिवली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस एक्रोनिम राफ्ट. R is for role, A audience, F format, T topic. So I have given here some of the examples. So let us talk about those examples first. And then I'll be able to give you some subject specific examples as well. So R, role क्या है आपका? It can be आप एक जो लेटर राइटिंग कर रहे हो, डायरी एंट्री कर रहे हो, कुछ भी राइटिंग स्किल आपको करना है, तो उसके लिए आपका रोल क्या रहेगा, कैसे लिखना है आपको. आई एम मीनाक्षी, तो मैं एज अ मीनाक्षी उस लेटर को लिख रही हूँ या मुझे किसी रोल में आना है. आई एम अ मूवी स्टार. I have to write a friendly letter. F is format. क्या लिखना है मुझे? मुझे लेटर लिखना है, मुझे डायरी एंट्री लिखनी है, मुझे कैंपेन लिखना है, मुझे मेमो इशू करना है, क्या करना है? मैं एक मूवी स्टार हूँ and I have to write a friendly letter to the animal lovers. And what will be the topic? T for topic is poverty, right? R is role, A audience, F format, T topic. Role हम बच्चों को डिफाइन करके देंगे कि आपका ये रोल रहेगा. ऑडियंस किसके लिए आपको लिखना है, आपकी ऑडियंस कौन है, किसके लिए लिखना है, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, राइट? एंड फॉर्मेट आपको लिखना क्या है, लेटर है, डायरी एंट्री है, यू आर एड्रेसिंग समवन और यू आर राइटिंग इट for yourself. डायरी एंट्री हम खुद के लिए लिखते हैं, पर्सनल डायरीज लिखते हैं. So you are addressing yourself or you are giving it a warning, you are creating a poster, you are writing a brochure, you are creating that. एंड टॉपिक क्या है उसका, जैसे 2 3 4 टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. तो मैं आपको साइंस के एग्जांपल देके बताऊंगी. क्या है कि सपोज छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी के स्टूडेंट्स, एंड दे आर लर्निंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट? तो पार्ट्स ऑफ द प्लांट के डिफरेंट फंक्शंस क्या है, लीव के फंक्शन क्या है, रूट के, फ्लावर के, पेटल्स के, उनमें स्पेसिफिक कलर है उसके, एंड दे हैव लर्नड अबाउट दैट. तो आपने उनको क्या किया कि आपका रोल, एक बच्चे को ये बोला आर रोल, आपका रोल क्या रहेगा, यू आर अ प्लांट, राइट? ऑडियंस क्या है, आपको किसके लिए लिखना है, किसको एड्रेस करके लिखना है, लीव को लिखना है. फॉर्मेट क्या रहेगा, यू हैव टू राइट अ थैंक यू लेटर. थैंक यू लेटर, टॉपिक क्या है, थैंक यू किस लिए करना है, थैंक यू फॉर बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of the plant, right? Thank you for doing a lot for me. For me मतलब प्लांट के बारे में, right? तो लीव क्या करता है, इसको हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं, इसको हम किचन बोलते हैं. प्लांट का वो सारा काम करता है ना, फूड प्रोडक्शन होता है, स्टोर भी होता है उसमें. तो लीव को थैंक यू लेटर लिखना है. तो बच्चे क्या करेंगे, अपने उसी वर्क को एक क्रिएटिव फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे. दे विल बी राइटिंग, दिस इज यू सी लैंग्वेज इंटीग्रेशन ऑल्सो. बच्चा साइंस पढ़ रहा है, आपने उसको इंग्लिश के साथ में राइटिंग स्किल्स, उसकी जो लेटर राइटिंग है वो भी लिख रहा है, कंटेंट क्या लिख रहा है, और उसमें क्रिएटिविटी देखिए कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है कि वो अपने आप को एम्फेथाइज कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है कि मैं एक प्लांट हूँ एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग द रोल की प्लेड बाय लीव
कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है, उसे एम्फेथाइज करते हैं। लाइफ स्किल्स कितने डेवलप होती हैं, बच्चे ये सीखते हैं कि हमें आई मीन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में बात कर रही हूँ कि हम इसमें लाइफ स्किल्स भी एनहांस कर रहे हैं कि बच्चे को कि उसमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए कि आई एम सेइंग थैंक यू, राइट। सो इसके अलावा चलिए और कुछ करते हैं, बच्चे कैंपेन्स वगैरह में पार्ट लेते हैं। तो चलिए हम एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका रोल क्या है, यू आर अ रूट। तो आपको आपकी ऑडियंस क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को एक कैंपेन, एक अपने आप को कन्विंस करके ये बताना है। टॉपिक क्या है कि आई एम द वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लांट। सर्टेनली रूट के जो पॉइंट्स हैं वो लिस्ट करेंगे, लिखेंगे कि ये मेरे पॉइंट हैं, और वो कैंपेन कर रहे हैं कि वोट मुझे करो बिकॉज आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सो लाइकवाइज डायरी एंट्री कर सकते हैं, राइट। फ्लावर एक अपनी डायरी एंट्री लिख रहा है। ड्रेसिंग रूल क्या है आपका, फ्लावर एड्रेस किसको कर रहे हैं, सेल्फ, बिकॉज इट्स डायरी एंट्री। फॉर्मेट क्या है, डायरी एंट्री। टॉपिक क्या है कि कुछ भी बात कर रहे हैं कि talking about the beauty, the most beautiful part of the plant. How are you feeling being a most beautiful part of the plant, right? But even then, people, they pluck it, then even throw it away. Life is so less. I mean, कुछ भी अपने बारे में लिख रहे हैं, तो I mean, that will be really very, very creative. इसको मैथमेटिक्स में कैसे कर सकते हैं, आपका रोल है एक इक्वेशन का रूल आप कर लीजिए, सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। एंड आपका क्या करना है आपको कि आपकी ऑडियंस क्या है, नॉन सिंप्लीफाइड इक्वेशन। फॉर्मेट क्या है, आपको उसको कुछ एक्सप्लेन करना है, प्रोसेस, इंस्ट्रक्शंस देनी है। टॉपिक क्या है, हाउ टू सिंप्लीफाई योर लाइफ, राइट। सो कि वो कैसे सिंप्लीफाई करे। तो आप उसमें स्टेप्स वाली कोई भी चीज है उस इस तरीके से दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। लाइक साइंस का एक और एग्जांपल याद आ रहा है, सपोज सन है, तो रोल क्या है आपका, सन। ऑडियंस क्या है आपकी, सारे के सारे प्लांट्स। तो मैथ क्या है, यू हैव टू गिव instructions, a set of instructions, right? So आपका टॉपिक क्या है, how to use my energy for creating, for making food। क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीजर है, यूसी हम पढ़ाते हैं बच्चों को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कैसे वो फूड बनाना है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या क्या उसमें और चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए, क्या रिलीज होता है, बाय प्रोडक्ट्स क्या है, they'll be able to explain. So this is a very very interesting strategy, let me tell you। बच्चों का engagement level certainly इससे बहुत rise हो जाता है, and they become very excited to learn through this strategy। Please make sure you use this strategy in your class, and don't forget to share your valuable feedback in the comment section below। I really look forward to your suggestions, and even आपकी suggestions के बाद ही मैंने अपनी videos को bilingual बनाना शुरू किया है, so that the teachers who are able to understand, जो कि अपनी भाषा में हिंदी में ही सीखना चाहते हैं, तो क्या हुआ, हिंदी में हम सीख रहे हैं तो doesn't matter। So हम इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में I just make it bilingual, so that those teachers who are watching my videos and they're not able to understand Hindi, they are in some another parts of the country as well, so I make my videos in say bilingual in English and Hindi. There are some viewers from other countries as well, so that's why thanks a lot for your love and support। So let's move on to another graphic organizer for the day। So sequence map। सीक्वेंस मैप किसी भी स्टोरी का, बच्चों को हमने रीड करने के लिए 2-3 स्टोरी दी हैं। इवन इन द लाइब्रेरी ऑल्सो, लेट मी टेल यू, बच्चे बुक रिव्यूज लिखते हैं लाइब्रेरी में। जब बच्चों को बुक पढ़ने के लिए देते हैं, उनको भी हम कह सकते हैं दे शुड, आई मीन ऐसा नहीं कि बुक पढ़ी है नहीं पढ़ी है इशू कराइए वैसे ही वापिस कर देते हैं। लेट देम क्रिएट सम बुक, सबमिट कर रहे हैं वापस में, रिटर्न कर रहे हैं 1 वीक के बाद, 15 डेज के बाद में, तो दे हैव टू सबमिट ईदर अ बुक रिव्यू और मे बी अ सीक्वेंस मैप कि आपने उसमें से क्या पढ़ा है। एटलीस्ट दे विल बी एबल टू राइट। कवर बनाने के लिए बोल सकते हैं, आई एम ऑल्सो गोइंग नाउ आउट ऑफ द ट्रैक। यू सी लाइब्रेरी के एक्टिविटीज के बारे में बात करनी शुरू कर दी। सीक्वेंस मैप, राइट, एंड देन द समरी, राइट। Next is SQ3R. Right now, what is SQ3R? S stands for survey.
So let me read each and every line here for you. Just a minute. Let me increase the size for a better clarity. I hope it's visible to you now. Yeah. So the basic steps for SQ3 are survey. This pre-reading activity activates prior knowledge about the topic. It teaches the students to look over the entire reading assignment before reading it carefully. Students first survey the text for the following element. बच्चे एक एक चीज का एक एक वर्ड का, जैसे अगर हम कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज देते हैं बच्चों को, वो जरूरी नहीं कि बच्चा उसकी हर एक चीज को वर्ड के मीनिंग को समझे, एक एक चीज पढ़े, वो नहीं, ऐसा सारा नहीं करते हैं, वो जस्ट उसको स्किमिंग बोलते हैं ना, जैसे मैंने रीडिंग स्ट्रैटेजीज में शेयर किया था, ठीक है, स्किमिंग है, स्कैनिंग है, देयर आर डिफरेंट वेज फॉर रीडिंग। सो अब सिर्फ इसको कुछ पोर्शन को स्किम करते हैं और उसमें से कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें जो उनको चाहिए वो हाईलाइटेड वो उसमें से ढूंढ लेते हैं। क्या देखते हैं वो उसमें से, उनको उसमें से फाइंड करना है इसका टाइटल क्या है, व्हाट इज द सबटाइटल, उसमें हेडिंग्स कौन कौन से दिए हुए हैं, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या है, उससे बहुत आइडिया मिल जाता है उनको। एंड देन समरी पढ़ लेते हैं, देन पिक्चर्स क्या है पर्टिकुलर इसमें कुछ कुछ बनाएंगे, उससे उनको आइडिया मिल जाता है। देन कैप्शंस क्या क्या दे रखी हैं, कुछ मार्जिनल नोट्स अगर दे रखे हैं कुछ हाईलाइट करके स्टार मार्क करके, वो कौन से हैं, क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सिलेक्शन, कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन हमने दिया उसके एंड में जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, कोई लास्ट में जैसे हमने एकेडमिक वोकैबुलरी होती है उसमें से जो वर्ड डिफिकल्ट है उनके मीनिंग दिए होते हैं, कोई पर्टिकुलर की वर्ड हाईलाइट किए होते हैं, तो दे विल गो थ्रू दैट। आई मीन इटैलिसाइज्ड वर्ड है, कुछ बोल्ड वर्ड है, वो उनको देख लेते हैं। आई मीन दिस इज की इंपॉर्टेंट उसका जिस्ट क्या है। एग्जाम से पहले कई बार हम ऐसा ही करते हैं, वी आर नॉट एबल टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, फिर उसका मीनिंग देखें, फिर कनेक्शन करें, टाइटल देखेंगे, हेडिंग देखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे, उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखेंगे। कई बार हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन हम पढ़ लेते हैं एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या बोला गया है। अब इस एज में आकर इतने एक्सपीरियंस के बाद में ये जरूरी तो नहीं कि हमें एक वर्ड पढ़ना पड़ता है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, हमारा उतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या बताया गया है, राइट। सो दिस इज एस, सर्वे किया उन्होंने, देख लिया कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। एंड देन क्यू, राइट, क्यू में क्या है, क्वेश्चन। नाउ questions help students focus on significant points and monitor their reading. Students generate questions about the topic. जो टॉपिक उन्होंने देखा उसमें से ये हेडिंग है, ये टॉपिक है, ठीक है। सपोज उन्होंने देखा इसमें सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, इसमें ये कैप्शन दे रखे हैं, मार्जिन पे ये कुछ कुछ नोट्स दे रखे हैं, यूएन लिख रखा है, ये लिख रखा है, यूनेस्को लिख रखा है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ पर्टिकुलर की वर्ड्स हैं, ग्लोबल गोल्स लिखा है, समथिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट रैंडम सम एग्जांपल्स, जो मेरे मन में वर्ड्स आ रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो इस तरीके से अगर कुछ लिखा है उसके बाद में उनके माइंड में जो क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं, दे विल बी एबल टू आस्क दोस क्वेश्चंस अबाउट इट बाय टर्निंग हेडिंग सब हेडिंग्स इनटू क्वेश्चंस। हेडिंग जितने हैं, सब हेडिंग है, उनको वो क्वेश्चन की फॉर्म में जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टाइटल ऑफ द सिलेक्शन इज इवेंट्स दैट लेड टू वर्ल्ड वॉर 2, तो इसको जब क्वेश्चन फॉर्म में बनाएंगे, What events led to World War II? उनको पता है कि इसमें इसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। सो चलिए नाउ अभी हमने एस क्यू, नाउ 3R. What are the 3Rs? Read. As students read, they relate the selection to what they already know, right? अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं उसको। करेक्ट एनी मिसकंसेप्शंस अबाउट द टॉपिक। बहुत बार हमारी कुछ ऐसी नोशंस हम डेवलप कर लेते हैं, हमारे पास पहले से ही कुछ प्री कंसीव्ड कुछ नोशंस होती हैं, हम सोचते हैं कि इसका ऐसा ही होगा। तो एटलीस्ट टॉपिक पढ़ने के बाद में हमारी कौन सी वो जो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर हमें ज्यादा क्लैरिटी मिला, दे विल बी एबल टू गेट दैट, करेक्ट एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट द टॉपिक एंड फाइंड इंफॉर्मेशन टू answer those questions, right? And then recite. After reading the selection, students answer their questions to assess what they remember and understand. And the process might include self-talk, खुद से ही वो बात करके, I mean to say कि
पढ़ा है उन्होंने रीडिंग एंड खुद एनालिसिस करके थिंक करके टू ponder over, and after that they will be able to come to that kind of conclusions or the answers. And maybe class discussions can be conducted, outlining note taking process can be done, highlighting, underlining answers in the text. I mean, any of the procedure they can go for it, so they'll be able to find the answers of the questions. Now, review. Students go back over their reading to build retention for a longer period of time. This also provides an opportunity for the students to clarify, expand upon, and learn more about the questions they answered incompletely or unsatisfactorily. See, रिव्यू बहुत जरूरी है, चाहे हम क्लास में कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हम चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, एग्जिट टिकट करते हैं, और लेसन प्लान के लास्ट में मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्शन, सनी एंड मडी एरिया स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, एंड उसके अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू लिस्ट कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, नेक्स्ट हाउ विल बी एबल टू मॉडिफाई आवर नेक्स्ट लेसन प्लान। तो बच्चे भी देखेंगे कि हमारे ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे कौन से क्वेश्चन है जिनके हम आंसर नहीं ढूंढ पाए, सेटिस्फैक्टली उनको नहीं हैंडल किया, उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के लिए भी आप थिंक पेयर शेयर भी कर सकते हैं। एज अ फैसिलिटेटर यू विल बी एबल टू गाइड देम कि कहाँ पर उनको मोर फोकस करने की जरूरत है। सो दिस इज हाउ you will be able to use this graphic organizer in the class, right? So now another one that you can see here is SQ4R, right? Earlier we did SQ3R. Now this one is SQ4R. इसमें क्या है कि सर्वे करेंगे, पहले भी सर्वे किया था, उसमें हेडिंग टाइटल वगैरह सब पढ़ा था हमने। इसमें क्या है, सर्वे करेंगे, लुक एट द हेडिंग, सब हेडिंग, पिक्चर, ग्राफ, सारा कुछ वही। उसके बाद में क्या करना है, व्हाट आई ऑलरेडी नो, जैसा कि हमने KWL में किया था, मुझे पहले से क्या आता है, व्हाट आई प्रिडिक्ट आई माइट लर्न, मुझे पहले से क्या आता है। लाइक हम वही टॉपिक लेते हैं, सपोज सस्टेनेबिलिटी, व्हाट आई ऑलरेडी नो, मुझे पहले से क्या आता है कि एक सस्टेनेबल वर्ल्ड होना चाहिए जिसमें कि सबको कोलैबोरेट करके काम करना चाहिए। वी शुड टेक सम स्टेप्स ताकि हम बायोडिग्रेडेबल जो रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूज करें, जहां तक हो सके जो प्लास्टिक्स है उसको अवॉइड करें, और ये सब कुछ बात होगी शायद। एंड व्हाट आई प्रिडिक्ट आई माइट लर्न, इन हेडिंग्स को पढ़ने के बाद में, टाइटल को पढ़ने के बाद में मेरे मन में आ रहा है कि मैं क्या इसमें से मुझे सीखने को मिलेगा, शायद कुछ और स्टेप्स मिलेंगे सस्टेनेबिलिटी के लिए, शायद मुझे कुछ और ऑल्टरनेटिव्स मिल सकेंगे कि मैं प्लास्टिक का जो यूज है वो रिड्यूस कर पाऊं। सो आई मीन वी कैन what are our predictions, we will be able to mention, and then turn the headings and subheadings into questions. वही वाला same step, we will be turning those headings into questions, right, as we did earlier. And then actively read the text, pay attention to information that will answer your questions, close the book, read and recite, ये हमने पहले भी किया था, read and recite, ठीक है, and answer the questions you developed. हम अपने write the answers in your own words, check your answer, revise it if needed. See, हमने क्या किया, हमने टेक्स्ट को फिर अच्छे से एक्टिवली पढ़ा, इंफॉर्मेशन जो हमने हाईलाइट कर रखी थी उसको अच्छे से अटेंशन दिया ताकि हम उस क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। क्वेश्चन तो हमने डेवलप किए ना, हमने क्वेश्चन डेवलप किया कि जैसे कि पहले की वर्ल्ड वॉर 2 के क्या रीजन थे, तो हमने उस पैराग्राफ में वो ही पॉइंट्स वही हमने हाईलाइट किया कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। हेडिंग को क्वेश्चन में चेंज करके उसी का जो आंसर है हमने उसमें से फाइंड आउट किया, फिर हमने बुक को बंद कर दिया और अपने वर्ड्स में वो लिखा कि दिस इज माई लर्निंग, ऐसा काइंड ऑफ जर्नल जैसे हम लिखते हैं कि मैंने ये सीखा इसमें से, दिस इज माई लर्निंग, राइट। उसके बाद में आप उसको चेक कर सकते हैं whether whatever you have written, whether whatever you have interpreted from that is correct or incorrect, right? और उसके बाद क्या करना है, रिव्यू पहले भी हम करते थे, और उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्ट। रिव्यू में हम अपनी मेमोरी चेक करते थे, रीड बाय वर्बलाइजिंग व्हाट यू रीड इन योर वर्ड्स, एंड देन रिफ्लेक्ट, मेक कनेक्शंस विद व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक एंड हाउ कैन यू यूज दिस इंफॉर्मेशन। रिफ्लेक्ट करेंगे, रिव्यू तक करके नहीं छोड़ेंगे। हमने पहले सबसे पहले क्या लिखा था, व्हाट डू आई नो, व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग दैट आई विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम दिस टेक्स्ट, राइट। तो व्हाट डू आई नो, और हमने क्या लिखा,
What do I need to know more about the topic? अब मुझे क्या पता है और मुझे और क्या जानना है? So this was all about different kinds of graphic organizers that I wanted to share with you today, and some we will be sharing with you in the next part. Till then, goodbye, and please make sure you use these strategies in your class. See, today I have shared with you Raft is my all-time favorite, right? Please do use this SQ3R, SQ4R graphic organizer also in your class. Till then, goodbye from Meenakshi Nirula. If you really like my initiative of sharing my knowledge, my information that I have shared till now, right? Please make sure you hit the like button, subscribe to my channel if you want to keep yourself updated with all upcoming videos, and do share with other teachers also who really want to know more about engagement strategies in the class. Bye-bye. Thank you.